कि बाइनरी एडिशन बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होता है। हम लोगों ने ये चीज़ शायद ये वाला स्लाइड में जो बताया जाएगा ये शायद तुम लोगों को पहले से भी पता हो, कुछ लोगों को पता हो सकता है, सबको पता हो, लेकिन फिर भी उसको हम लोग एक रिवीजन की तरह कर लेते हैं, जैसे कि आगे जब एडर सब्ट्रैक्टर का बात करें तो ये बेसिक कंसेप्ट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना क्रिएट करें। तो जैसे हम लोग डेसिमल नंबर्स को जोड़ते हैं ऐसे ही हम लोग बाइनरी नंबर्स को जोड़ते घटाते हैं। इसमें डेसिमल नंबर में 10 नंबर होते हैं, बाइनरी नंबर में 2 नंबर होते हैं। तो जैसे उसमें जब जोड़ा या घटाया जाता है तो यू टेक कैरी, समटाइम यू बोरो फ्रॉम नेक्स्ट डिजिट नंबर। सिमिलरली वी डू हियर एज वेल। इसमें मैंने जस्ट ये तो जो पिक्चर्स है इसमें ये 4 रूल्स है, ये 4 रूल है एडिशन के, ये 4 रूल है सब्ट्रैक्शन के। जैसे एक बार हम लोग ऐसे कर रहे तो बोले 1 + 1 एंड गेट में क्या हो जा रहा है, या कोई गेट था और गेट था 1 + 1 कर रहे थे और फिर बोले कि 1 हो जा रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो अजीब लग रहा था। इसलिए हम लोग जब इसको सीख लेंगे तो वो चीज़ें अजीब नहीं लगेंगी और उसका बेसिक लॉजिक समझ में आ जाएगा। सो ये लाइक 0 + 0 0 सम एंड कैरी। सम कैरी मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग 0 1 से जैसे 1 + 1 करेंगे तो वी कैन राइट लाइक डेसिमल में 1 + 1 2 होता है, यहाँ पे क्या करेंगे 1 0 ही लिखना है, तो इट विल बी 1 + 1 इज 1 0, 1 इज 1 goes to carry and sum goes to 0. So it's like sum put 0 and एक कैरी आया, तो इस तरह से इसको समझना पड़ेगा। ऐसे ही जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर हमको 0 में से 0 गया, ठीक है, 1 में से 0 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया, 0 बचा, और 0 में से 1 गया तो 0 में से 1 नहीं जा सकता, इसलिए हमको बोरो करना पड़ेगा। You have to borrow 1 from next digit, जैसे 0 1 0। तो ये सबसे सिंपल ऐसे हो सकता है, तो इसको जोड़ने में ये ऐसा। फिर यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया गया है जिनसे हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे ऐड करते हैं बाइनरी नंबर्स को। तो ये 2 बाइनरी नंबर से, एक ये बाइनरी नंबर है, एक ये बाइनरी नंबर, इसको ऐड किया। यहाँ पे दिखाया भी है कि कैसे करते हैं। ऊपर इन लोगों ने कैरी लिखा है, सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। देयर आर पीपल हु राइट, जैसे जो हिंदी में बोलते हैं हाशिल आया, हिंदी में नहीं शायद उर्दू वर्ड पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, बट ऐसे जब हम लोग छोटे थे तो जोड़ते थे, तो 1 + 1 जोड़ा तो एक एक्स्ट्रा आया, यहाँ पे 0 लिखेंगे, एक कैरी यहाँ पे लिख लिया। तो दिस इज द वे वी जनरली ऐड। और ये यहाँ पे नंबर्स उसका डेसिमल नंबर, इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर है। तो ये जो बाइनरी नंबर था दिस इज इक्विवेलेंट 26, अनदर वन इज 12 एंड 26 और 12 जोड़ेंगे तो 38 आएगा। तो ये जो नंबर आएगा वो 38 होगा। मतलब कोई भी नंबर सिस्टम हम अगर चेंज करते हैं तो ऐसा नहीं कि आंसर बदल जाएगा। Whether we add binary number, whether we add octal number, whether we add hexadecimal, binary, decimal, answer should be same. There should be a consistency. So that can be checked here. तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिखाया गया। ये यहाँ पे रूल लिखे क्या रूल होते हैं, फिर दिस इज एन एग्जाम्पल एंड दिस इज हाउ वी डू इट। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसा है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे बोरो लेते हैं। अब जैसे थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे 0 में से 0 जाएगा, 0 रहेगा, 1 में दिस इज एडिशन, 0 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1। तो 0 था, एक कैरी है तो 1 हो गया 0। मतलब ये बहुत सिंपल है। जस्ट व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस प्लीज लॉज, ये 4 रूल एडिशन के, 4 रूल सब्ट्रैक्शन के, और यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट एक टेबल मुझे मिला जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब एक ही टेबल में लिखा हुआ था, तो मैंने लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन हम लोग जानते हैं, दिस इज कौन सा गेट है, एंड गेट। एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता था, एडिशन का प्रोसेस और गेट में होता था।
सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे इतना है। डिवीजन जैसे क्या होता है इसमें जैसे दिखा है कि 0/1 होगा तो 0 हो जाएगा, 1/1 होगा तो 1 हो जाएगा, बाकी ये दोनों अलाउड नहीं है। तो कैसे क्या होगा, बहुत सारा और प्रोसेसेस होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब की चिप बन गई है। तो ये सब अर्थमेटिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है जिसमें सब मैथमेटिकल ऑपरेशन और भी बहुत सारे करते हैं। Here just we are looking with 4 simple operations which we can do with binary numbers. Then ये चीज एक है। अब अगर हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बेसिक रूल सीख लिया, तो जब हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हम लोग जैसे अलजेब्रा सीखे, तो और अलजेब्रा वाज नॉट ओनली लिमिटेड टू सिंप्लीफिकेशन, वी टेक टू we took it to designing logic circuits for that। मतलब जो सिंपल सिंपल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये हम लोग अब खुद से करना नहीं चाहते। We don't want to do it by ourselves, so we want to design some circuit, we want to design some logic so that some device will do it for us, so like these adder, subtractor, तो ये सब चीजें हम डिजाइन करते हैं। तो इसका एक लॉजिक बनाना पड़ेगा। तो एक चीज है हाफ एडर। अब हाफ एडर इसको क्यों बोलते हैं, इसका हाफ एडर बोलने का क्या रीजन है, ये सब भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। एक तो ये इसको कह रहे हैं 1 बिट हाफ एडर। ये जैसे देखो एक इसमें 3 चीजें, दिस इज ट्रुथ टेबल, दिस इज स्कीमेटिक। स्कीमेटिक क्या है, या हम लोग क्या है कि जैसे जिसको हम लोग अभी तक बोल रहे थे कि ये डब्बा जैसे बाहर से बना दिया, इट्स लाइक ब्लॉक डायग्राम, एंड दिस इज रियलाइजेशन, दिस इज व्हाट इनसाइड दिस बॉक्स। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे बना है। अब इसमें क्या हो रहा है, इनपुट में हमारे पास 2 है, 2 टर्मिनल्स है, मतलब हम लोग एक बिट जोड़ पा रहे हैं इसमें सिर्फ। only we are able to add 1 bit information। ये बिट यहाँ पे, ये बिट यहाँ पे, इसको जोड़ के ये सम बता देगा, ये कैरी बता देगा। और ये इसका लॉजिक डायग्राम है। तो इसमें देखोगे तो 2 गेट है, एक XOR गेट है, एक्सक्लूसिव OR गेट भी इसको बोलते हैं, या XOR बोलते हैं। दिस इज एन AND गेट। तो ये बेसिकली ये समझ लो कि ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल का हमको सर्किट बनाना है। तो वहाँ पे देखिए क्या हुआ, 0 0 था तो 0 आया, सम 1 0 है तो 1 आया, 0 1 है तो 1 आया, 1 1 है तो 0 आया। सो यू सी दिस इज ट्रुथ टेबल फॉर XOR गेट। जब दोनों डिफरेंट है तो 1 आ रहा है, जब दोनों सेम है तो 0 आ रहा है। तो इट मीन्स वी पुट दिस गेट हियर। इसका लॉजिक हम लोग ट्रुथ टेबल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब जैसे हमको ट्रुथ टेबल से यहाँ जाना है, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम ट्रुथ टेबल टू लॉजिक डिजाइनिंग, देन वी कैन गेट एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम लोग को पता चल जाए, सम का एक्सप्रेशन क्या है, कैरी का एक्सप्रेशन क्या है, मतलब जो बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं या बुलियन लॉजिक कहते हैं, वो लॉजिक अगर हमको मिल जाए, देन वी कैन डिजाइन ए सर्किट। ऐसे ही इसको देख के हम लोग को समझ में आ गया कि दिस इज XOR गेट। XOR गेट का लॉजिक क्या होता है, ए बी बार प्लस बी बार ए, या ए प्लस वो जो कॉन्जुगेशन का साइन होता है, ए प्लस बी लिखते हैं। तो वो सम का लॉजिक हो गया। ये कैरी का लॉजिक है। कैरी का लॉजिक इसमें क्या है, दिस इज एंड गेट, ए बी, ए डॉट बी इज कैरी। तो हाफ एडर में दो टर्मिनल है जहाँ पे हम लोग इनपुट में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो यहाँ पे सम और कैरी बता दे रहा है। इसको हाफ एडर क्यों कहते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस आल्सो, क्यों इसको हाफ एडर। तो हाफ एडर इसको
कहते हैं। तो एक बार अगर हम लोग फुल एडर भी देखेंगे तो समझ में आएगा कि शायद हाफ एडर और फुल एडर में, हाफ एडर मतलब कुछ इसमें कुछ कम होगा, इसको यूज नहीं कर पा रहे हम, और मोस्ट ऑफ टाइम फुल एडर यूज होता है। तो ये इलस्ट्रेशन के लिए ही है, इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, तो अब यही जो हाफ एडर था, ये बेसिकली क्या दिखा रहा है कि नॉर और नैंड गेट जो यूनिवर्सल गेट है, तो इसी लॉजिक को, ये जो सिंपल लॉजिक था, इसमें बेसिकली एक्सआर गेट अगर हमारे पास नहीं है, हमारे पास नैंड गेट है या नॉर गेट है, तो एक्सआर गेट कैसे नैंड और नॉर से बनाते हैं, उसी को रिप्लेस करके ऐसे सर्किट बनाएंगे। सो यू कैन इवन वेरीफाई ये सब चीज़ें, ये जो सर्किट है थोड़ा सा वेरिफिकेशन या सीखने के काम में आ सकता है कि ये भी है यहाँ पे। अगर हम इसका लॉजिक इस सर्किट में मैं बोलूँ कि इसका लॉजिक लिखो या इसका क्या लॉजिक आया है, सो बाई लुकिंग दिस यू कैन डू इट। मतलब ये सब सिंपल सिंपल एक्सरसाइज है, हम लोग को इस कोर्स से सीखना यही है कि अगर हायर एजुकेशन में जब जाएंगे तो ये सब चीज़ें फिर से ठीक से पढ़ाई जाएंगी और डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। सो यू नीड टू हैव एन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। उसके साथ साथ ये सब के साथ बहुत फैमिलियर होना है कि जैसे कोई भी लॉजिक है, उसको बोले कि एंड गेट से बनाना है, नैंड गेट से ही बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ये सब चीज़ें खुद से करना है। प्रैक्टिस करने से जब आएगा तो एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ग्रेजुएशन के बाद में, वो चाहे तुम बहुत दिन तक नेट का एग्जाम दोगे, गेट का एग्जाम दोगे, जेस्ट का एग्जाम दोगे, जैम का एग्जाम दोगे, हर जगह यू विल गेट 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। सो वंस यू आर फैमिलियर विद बेसिक्स, तो बहुत एडवांस चीज़ें बहुत ज़्यादा जगह नहीं पूछी जाती। इवन नेट के एग्जाम में भी बहुत ऐसा नहीं कि इस पार्ट से बहुत एडवांस चीज़ें पूछी जाएंगी, सिंपल चीज़ें ही पूछी जाएंगी। सो कंसेप्चुअली हम लोग समझे और इनको इनके साथ फैमिलियर हो जाए। जैसे कि ये सर्किट है, अब इसको बोले कि इसको नैंड गेट से बनाना है, तो ये सब कुछ करना मतलब हैंडी टाइप का हो जाए, ये प्रैक्टिस से होता है। और भी जैम में तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कभी कभी एकदम बहुत इजी क्वेश्चन आता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो मुश्किल नहीं होते, मैं पहले भी तुम लोग को बोला हूँ, आसान होते हैं। तो बहुत एडवांस लेवल की पढ़ाई की ज़रूरत नहीं उनको सॉल्व करने के लिए। उनको सॉल्व करने के लिए तुमको कंसेप्चुअली तुमको क्लियरिटी होना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये जस्ट हाफ एडर है नैंड लॉजिक नॉट लॉजिक से, ये मतलब नैंड गेट सारे यूज किए इन्होंने यहाँ पे सारे। नॉर गेट यूज किए, इसको तुम लोग खुद से भी थोड़ा वेरीफाई करके देखना क्या ये लॉजिक क्या। जैसे यहाँ पे ए भी जा रहा है, तो यू कैन राइट इधर क्या किया है, इसके इनपुट में ए गया, इसके इनपुट में क्या गया, ये आउटपुट है, तो ये ए बी बार हो जाएगा, नैंड गेट है ना, तो ए बी बार ए। फिर यहाँ पे ऐसे ही सारे के जस्ट इसको तुम पेन से इसके इनपुट आउटपुट लिख के यहाँ पे पहुंच सकते हो कि ये सही आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे सही आउटपुट आ रहा है। तुमको कुछ बनाना नहीं है और एक प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ऐसे सर्किट्स, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हैं। ये है फुल एडर। देखो अब फुल एडर हाफ एडर में क्या डिफरेंस था, थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं। हाफ एडर का डब्बा देखते हैं, हाफ एडर you see AB sum carry, AB are input, sum and carry are output। और यहाँ पे क्या हो रहा है, AB इनपुट है, सम आउटपुट है, सी आउट सी इन। अब ये सी आउट सी इन क्या हो, तो मतलब ये हो गया कि एक तरह से अगर हम लोग देखें, आउट इन मतलब इनपुट आउटपुट होगा, तो इसमें एक आउटपुट होगा एक इनपुट होगा, तो इनपुट टर्मिनल हो गए 3 हमारे पास। तो ए बी में हम जो दे रहे हैं, और सी इन क्या है, कैरी इन। जैसे जब हम तो बहुत सारे अब शायद ये बेहतर तरीके से तुमको समझ में आएगा कि इसको हाफ एडर के, ये सी इन है, ये सी आउट है। सी इन मतलब कैरी इन कैरी आउट।
अब चले जाओ बिल्कुल पहला स्लाइड, यहाँ पे देखो जब हम लोग ये सब ऐड कर रहे हैं, ये सारे नंबर ऐड कर रहे हैं, तो हर डिजिट जब ऐड कर रहे हैं तो हमको 1 बिट एडर चाहिए। 0 प्लस 0 को ऐड करना है तो हम यहाँ तो हम लोग खुद से कर ले रहे हैं, लेकिन जब लॉजिक से करेंगे तो 0 प्लस 0 मतलब 1 बिट जोड़ने वाला तुमको चाहिए, जो इसको जोड़े, फिर इसको जोड़े, फिर इसको जोड़े, फिर इसको जोड़े। और यहाँ पे देखो 3 हो गया, 3 हो गया मतलब इसका कैरी पहले से है, यहाँ पे कैरी 0 है, यहाँ पे 1 कुछ लिखा नहीं, वहां पे कुछ कैरी नहीं, तो इसलिए हमको उसका जरूरत नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर मान लो कहीं पे हमको कुछ नंबर जोड़ना है, हमको एक ही बिट तो जोड़ना नहीं होता है ना, जब रियल में जोड़ना होगा तो एक ही बिट नहीं, बड़ा बड़ा नंबर जोड़ना होगा। सो इफ यू वांट टू ऐड बिगर नंबर, सो यू नीड टू हैव सम वे टू गेट कैरी, कैरी को भी वहां पे रखने का कुछ तरीका होना चाहिए, जो यहाँ पे जब हाफ एडर है इसमें नहीं। हाफ एडर में मतलब दो ही हमारे पास है, अगर हमारे पास कुछ पहले से कैरी है तो ये काम नहीं चलेगा। तो जैसे कई सारे नंबर एक नंबर जोड़ रहे बाइनरी, 4 बिट बाइनरी जोड़ रहे, 8 बिट बाइनरी जोड़ रहे, तो वो जो है कैरी लेने का उसमें ऑप्शन ही नहीं है। कैरी उसमें अगर पहले से आया है तो हम उसको कहाँ देंगे, ये कैरी यहाँ पे निकला, देन इफ यू वांट टू ऐड अनदर नंबर तो दूसरा हाफ एडर लगाएंगे तो उसमें कैरी देने का कोई ऑप्शन ही नहीं, इसलिए इसको हाफ एडर बोलते हैं। इसीलिए ये ज्यादा यूजफुल नहीं, क्योंकि ये एक बिट इंफॉर्मेशन जस्ट इलस्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। जब एडिशन हम लोग बताते हैं तो हाफ एडर बताने के लिए आसान है, सिंपल है, बट ये बहुत ज्यादा यूजफुल, यूजफुल के लिए हमको ऐसे चाहिए। मतलब ए और बी जो दो बिट है वो तो हम लोग जोड़ ही रहे हैं, उसके साथ में जो कैरी पहले से अगर रहे, 0 है तो हम 0 रखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ए भी 0 है, कैरी भी 0 है, आउटपुट भी 0 है, सम भी 0, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कैरी 1 हो तो हमको कैरी देने का कुछ मैकेनिज्म आना चाहिए ना। तो इसी के लिए इसको क्या कहते हैं, फुल एडर। तो फुल एडर इज यूजफुल, हाफ एडर इज नॉट यूजफुल। हाफ एडर इज गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग, फुल एडर इज गुड फॉर एप्लीकेशन। अब ऐसा एक बिट है, ये एक बिट फुल एडर है, हम लोग को लास्ट में पढ़ना कितना है, 4 बिट एडर ढूंढना, मतलब 4 बिट का बाइनरी नंबर है, उनको हमको जोड़ने आना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे 4 बिट, एक बिट का ये है, अब ऐसे ही 4 लगा दो लाइन से, तो जो इसका सी इन है ये इसके आउट में आएगा, वो दूसरे के सी इन बन जाएगा, ऐसे करके 4 बिट एडर बना दो। ये शायद धीरे धीरे समझ में आएगा, हम लोग 4 बिट एडर को और बहुत सारे डिटेल में पढ़ेंगे। आज के क्लास का मेरा मोटिवेशन यही है कि हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है उस चीज़ों को समझें, और हाफ एडर फुल एडर को समझें, और ये समझें कि हाफ एडर का यूज क्यों नहीं होता है, फुल एडर का यूज क्यों होता है। तो इतनी चीज़ें हम लोग आज सीख रहे हैं, इसके आगे का चीज़ें हम लोग बाद में भी सीखेंगे। तो ये देखो, अब यहाँ पे हाफ एडर फुल एडर दोनों का सर्किट दिखाया गया, लॉजिक दिखाया गया। ये हाफ एडर है, यहाँ पे 2 इनपुट हम लोग दे रहे हैं, ये सम और ये कैरी आ रहा है। यहाँ पे क्या है, 2 इनपुट हम लोग दे रहे हैं और कैरी इन, मतलब जो कैरी पहले से अगर है तो उसको देने का मैकेनिज्म हमने यहाँ पे बनाया है। ये कैरी यहाँ पे दे रहे और ये जाके कैरी आउट निकल रहा है, सम निकल रहा है, ठीक है। तो यही जो चीज यहाँ पे दिखाया गया है, ये जस्ट अभी यहाँ पे जब हम इसको देख रहे थे तो ये बहुत सिंपल दिख रहा था, क्योंकि ये हम लोग बैठ के कर रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये हम बैठ के ना करें, ये हमारा लॉजिक सर्किट करे, हम इसके लिए लॉजिक बना रहे हैं। तो जब लॉजिक बनाते हैं तो जो कुछ हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं, वो लॉजिक सर्किट को एक लॉजिक भी समझाना पड़ता है। जैसे तुम लोग आगे चल के कभी प्रोग्रामिंग सीखोगे, कोडिंग सीखोगे, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीजें होती जिसमें हम लोग बहुत बेसिक लॉ है, न्यूमेरिकल टेक्निक्स होते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए मॉडल्स बनाए जाते हैं। तो देयर यू गिव सम लॉजिक, देयर यू गिव सम यूज सम कंप्यूटर लैंग्वेज,
सो दैट कंप्यूटर उसको समझ पाए, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप नहीं सोचता। हम लोग यहाँ अपने आप सोचते हैं कि 0+1 0, 0+1 1 हो गया, 1+0 1 हो गया। तो ये खुद से नहीं सोचता, इसको हमको बताना पड़ेगा, जो हम उसको समझाएंगे वही सोचेगा। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग इसका पूरा लॉजिक बनाएंगे। सो दिस इज हाउ वी मेक फुल एडर। फुल एडर थोड़ा सा इससे देखो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसमें क्या हुआ, इसमें 2 XOR गेट लगे हैं, एक और गेट लगा है, 2 AND गेट लगे हैं, ऐसे करके बनाया। देन अब तुम इसका एक वो लिख सकते हो, सम और कैरी का जो आउटपुट आएगा, मतलब इसका लॉजिक क्या बनेगा, वो इस गेट के साथ, इस गेट का तुम सारे जितने भी गेट इसमें लगे हैं उनका सबका तुमको आउटपुट पता है, क्या ऑपरेशन करते हैं पता है। तो यू कैन राइट एक्सप्रेशन फॉर सम, यू कैन राइट एक्सप्रेशन फॉर कैर, दोनों के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हो। ये एक अच्छा एक्सरसाइज है। फिर ये फुल एडर नैंड गेट से बनाए, सिर्फ नैंड गेट यूज किया, और ये फुल एडर सिर्फ नॉर गेट से बनाया। और ऐसे ही जैसे फुल एडर होता है, ऐसे हाफ एडर होता है, हाफ सब्ट्रैक्टर होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, जैसे देखोगे ये बस एक एंड गेट नॉट गेट आ गया इधर पे। तो जो बारो जो हम लोग बारो करते हैं सब्ट्रैक्शन में, वो उसका लॉजिक से डिफरेंट होता है, उसका लॉजिक थोड़ा सा अलग होता है। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग यहाँ समझते हैं। अगर ट्रुथ टेबल देखोगे हाफ एडर फुल एडर का तो समझ में आएगा। फुल एडर में क्या करते थे, 1+1 करते थे। हाफ एडर है, जैसे हाफ एडर में 1+1 करते थे तो सम लिखते थे 0 और कैरी लिखते थे 1। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 में से 1 घटा रहे हैं, एक में से एक घटाएंगे तो 0 आएगा, बोरो कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन 0 में से जब एक घटाएंगे तो हमको बोरो करना पड़ेगा, 0 में से एक तो नहीं घटा सकते, तो एक बोरो करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 0 आएगा, और फिर उसमें घटाएंगे तो दिस विल बिकम 1 1, एक डिफरेंस 1 आएगा और बोरो भी 1 करना। ये जो डिफरेंस है लॉजिक का, मतलब घटाने का एक अपना लॉजिक है, उसको जो समझेंगे देन यू मेक एन सर्किट फॉर दैट। तो ऐसे ही जैसे हाफ सब्ट्रैक्टर लिखा है, ऐसे फुल सब्ट्रैक्टर बनाएंगे। 4 बिट के लिए हम लोग बनाए। तो अभी जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका ब्यूटी एक ये है, जैसे इसके पहले भी तुम लोगों ने एक अलजेब्रा पढ़ा होगा, लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है, नंबर सिस्टम पढ़ा है, और बहुत सारे जोड़ना घटाना सीखा है। मतलब एक तरह से उस सबको हम लोग यहाँ लॉजिक में कर रहे हैं, डेली लाइफ में उसकी यूज देख रहे हैं। तो इट इज लाइक मोर एप्लीकेशन पार्ट ऑफ, मतलब जो हम लोग चीजें सीखते हैं वो सिर्फ ऐसे ही सीख नहीं रहे, इनका सबका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन। तो जितना भी और भी सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं, इवन इन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स आल्सो, so that also can be visualized somewhere। कुछ कुछ चीजें ऐसे होता है, जैसे जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का काम किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, so there were many people at that time, people thought that this is much more theoretical kind of work, इसका कुछ रियलिटी से मतलब नहीं, सच्चाई में ऐसा अजीब अजीब चीजें नहीं होता, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या उसको इतना एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा था जो साइंटिफिक कम्युनिटी के। और उनको नोबेल प्राइज भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला। हालांकि नोबेल प्राइज का एक अपना आइडिया होता है, अभी कुछ नोबेल प्राइज मिले हैं, तुम लोगों ने भी शायद देखा होगा। तो नोबेल प्राइज का कंसेप्ट बेसिकली ये होता है, जो वो जो नोबेल थे बेसिकली जिन्होंने इसको फाउंड किया इस प्राइज को, तो उन्होंने डायनामाइट बनाया था। डायनामाइट बहुत डिस्ट्रक्टिव हुआ और बहुत सारे वर्ल्ड वॉर, बहुत सारे जगह, बहुत सारे लोग मारे गए उससे। तो उनको इस बात का थोड़ा बुरा लगा कि शायद उन्होंने ऐसी खोज की जो समाज के लिए, दुनिया के लिए बहुत अच्छी नहीं। तो उस रिग्रेट को एक तरह से समझे, या उस चीज से ओवरकम करने के लिए, या उस टेंडेंसी को डिस्करेज करने के लिए उन्होंने एक प्राइज शुरू किया,
या वो मतलब ऐसा उनका कुछ कंसेप्ट था। मैं मतलब बहुत डिटेल में उसको हिस्टोरिक फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, बट ऐसा कंसेप्चुअली कैसे हो रहा है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो मतलब ऐसे कुछ काम जो लोग सोसाइटी के लिए बहुत काम के हैं, जिससे सोसाइटी बहुत कुछ सीखा, इवोल्यूशन में अच्छा हुआ, ऐसे लोगों को प्राइज दिया जाए, ऐसा उनका इच्छा था। तो जो बहुत थ्योरेटिकल टाइप का काम होता है तो लोग उसको सोचते हैं कि ये लोगों की आम जिंदगी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट या उतना ज़्यादा उसको नोबेल प्राइज मिलने के चांसेस कम भी है। हालांकि नोबेल प्राइज किसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए ये बहुत डिबेट का विषय है, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, जैसे किसी ने बहुत एब्स्ट्रैक्ट जाके सोचा, तुम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा होगा। क्वांटम मैकेनिक्स अगर शुरू-शुरू में जब लोग जो लोग प्रपोज़ कर रहे थे तब उस टाइम अगर बात तुम सुनते तो जो एस्टेब्लिश साइंटिफिक कम्युनिटी था, वो उसको बोलेगा कि ये लोग कुछ बहुत एब्सर्ड बोल रहे हैं, बहुत गलत बोल रहे हैं, बहुत अजीब बोल रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली वो प्रूव होता है, चीज़ें समझी जाती हैं और फिर अभी तो जैसे क्वांटम मैकेनिक्स का कितना लाइफ में भी आस-पास की चीज़ों में उसके इम्पैक्ट दिखते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं जो क्वांटम फिनोमेना यूज़ करते हैं। ऐसे ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे है तो एक टाइम वो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी लग रहा था। अभी बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो उसको प्रूव कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल वेव का डिटेक्शन हुआ एंड ब्लैक होल पे जैसे इस बार का नोबेल प्राइज़ मिला है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें फिज़िक्स में होती है, जब हम देखते हैं कि ये थ्योरी अभी एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है, फिर वो प्रैक्टिकल हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे 12th में या अभी पिछले कोर्सेज में बहुत सारे मैथमेटिक्स के कोर्स पढ़ते हो, ग्रुप थ्योरी पढ़ते हो तुम लोग और लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हो और भी कुछ-कुछ कोर्सेज जैसे मैथमेटिक्स के पढ़ने पड़ते हैं। तो वो अब कभी-कभी लगेंगे कि ये सब क्या रट रहे हैं, एग्ज़ाम में पास करने के लिए, सवाल सॉल्व करने में मेथड्स के लिए। बट ये है कि हमको उस समय उतनी समझ नहीं होती है, लेकिन ये सारी चीज़ों का कुछ न कुछ मतलब है। उनको विजुअलाइज़ किया जा सकता है, जब हमारा माइंड और डेवलप होगा और इवॉल्व होगा और चीज़ों को हम बेहतर तरीके से समझने लगेंगे, तो उन सब चीज़ों को विजुअलाइज़ कर पाएँगे। और ये सब जो भी तुम लोग को पढ़ाया जाता है, उसका कुछ एक थिंकिंग है, उसके पहले कुछ लोगों ने सोचा है कि इसको क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाई वी रीड ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। अभी तुम लोग 5th सेमेस्टर में हो, फाइनल ईयर में हो, तो हम लोग जनरली जो कोर्सेज़ कर रहे हैं, ये थोड़ा ज़्यादा एप्लीकेशन मोड में है और दूसरा बहुत